नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर गजा को ट्रंप गजा बनाने का एक एआई वीडियो जारी किया है। इसमें भविष्य का गजा एक ऐशगा के रूप में पेश किया गया है, जहां मस्क व्यंजन खा रहे हैं, ट्रंप लड़कियों के साथ नाच कर रहे हैं और नेतन्याहू समुद्र किनारे लेटे हुए हैं। पैसे और पे भी उड़ाए जा रहे हैं। ट्रंप ने सोने की अपनी बड़ी मूर्ति भी बनवाई है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश रे का कहना है कि इस वीडियो से एक बार फिर अमेरिका और इजराइल ने अरबों, तुर्कों और फारसियों को अपमानित किया है। ट्रंप ने ट्रूथ पर जो एआई वीडियो शेयर किया है, इसमें सिर्फ आकर्षक कारें और इमारतें ही नहीं, वीडियो में ट्रंप की तारीफ में एक एआई जनरेटेड गाना भी है जो कहता है, डोनाल्ड आपको आज़ाद करने आ रहे हैं, सबको देखने के लिए रोशनी लेकर आ रहे हैं, अब कोई सुरंग नहीं, कोई डर नहीं, ट्रंप गजा आखिरकार यहाँ है। वीडियो एक टाइटल फ्लैश के साथ शुरू होता है जिसमें लिखा है, गजा 2025 आगे क्या। केरल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी कालीकट की प्रोफेसर शैजा अंदावा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया था, गोडसे पर गर्व जाहिर किया था और अब उनको इस बात का इनाम मिला है। उनको अब केंद्रीय संस्थान का डीन नियुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलोचकों का तर्क है कि उनके चयन में वरिष्ठता मानदंडों को दरकिनार कर दिया गया है। बता दें, शैजा अंदावन ने 30 जनवरी 2024 को गांधी की पुण्यतिथि पर फेसबुक पर पोस्ट किया था कि भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है। वो एक वकील की पोस्ट पर टिप्पणी कर रही थी जिसमें लिखा था, हिंदू महासभा कार्यकर्ता नाथुराम गोडसे भारत में कई लोगों के नायक हैं। जिसके बाद उनके खिलाफ कई छात्र संगठनों ने शहर के कई पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई। तमाम शिकायतों के बाद कुंडमंगलम पुलिस ने हिंसा भड़काने के इरादे से उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 153 के तहत अंदावन पर मामला दर्ज किया था। पिछले साल 20 फरवरी को कुंडमंगलम अदालत से जमानत मिलने से पहले शैजा अंदावन से उनके आवास और पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई थी। विवाद की शुरुआत में अंदावन ने कहा था कि उनकी टिप्पणी अनुचित नहीं थी। उन्होंने कहा था, मेरी टिप्पणी गांधी जी की हत्या की सराहना करने के लिए नहीं थी, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। मैंने गोडसे की किताब वाई आई किल्ड गांधी पढ़ी थी। गोडसे भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वो अप्रैल से डॉक्टर शाइजा को डीन नियुक्त करने के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए संस्थान में आंदोलन शुरू करेगी। महाराष्ट्र सरकार फिर लाडकी बहन योजना से नामों को काट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 50 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना से बाहर करने के लिए तैयार है। सरकार राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए लागत में कटौती कर रही है। बता दें, इससे पहले 9 लाख नामों की काटने की खबर आई थी, जिसके बाद कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी ने महाराष्ट्र की महिलाओं को धोखा दिया है। चुनाव से पहले वादा किया किसने भी दी और अब नाम हटा जा रहे हैं। मोदी ने बहनों को धोखा दिया है। बता दें, इस योजना की बीजेपी के ही मंत्री नितिन गडकरी पहले ही आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था, इस योजना के कारण बाकी योजनाओं को मुसीबत होगी, पैसा कम पड़ेगा। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले पेश की गई इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया था। हुआ 7 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के इन 7 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इससे बीजेपी की बिहार सरकार में भूमिका और मजबूत हुई है। जानकारों के मुताबिक इसे बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। 7 मंत्री बनाए गए हैं, इसमें एक भी नीतीश की पार्टी का नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया आ रही है कि अब शाह के कब्जे में बिहार सरकार है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को हो गया। बीजेपी के ही 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश का कोई भी विधायक मंत्री नहीं बना है। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को बधाई दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। बता दें, इससे पहले नीतीश कैबिनेट में कुल 29 मंत्री थे। विस्तार के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 36 हो गई है। चुनाव है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी कोटे से ही 7 मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने लेटर पैड पर एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को सूचित किया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इस्तीफे में करीब 5 लाइन हैं। इसमें 5 गलतियां हैं।
उसके बाद इन गलतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए आरजेडी ने तंज कसा है। इस्तीफे को लेकर दिलीप जायसवाल सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। आरजेडी ने दिलीप जायसवाल के इस्तीफे में वर्तनी की गलतियों की ओर ध्यान खींचते हुए उसे एक्स पर पोस्ट किया है। आरजेडी ने लिखा है, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री भी थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री को 2 लाइन का त्यागपत्र भी नहीं लिखना आता है। बिहार तक भी सही नहीं लिखा है जनाब ने। ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं। बता दें, डॉक्टर दिलीप जायसवाल किशनगंज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। उनके पत्र की गलतियों को लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट को मंगलवार को चुनाव आयोग ने बताया कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं। बता दें, सुरजेवाला ने आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की वोटर लिस्ट मांगी है। आयोग के पास ये वोटर लिस्ट हर समय तैयार रहती है, लेकिन इसके बावजूद आयोग बहाने बना रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की काफ़ी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थी, लेकिन आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव आयोग के इस दावे पर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को कहा है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का डेटा देने का फैसला वो 3 महीनों में करेगा। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने 2009 से अब तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा है ये लॉजिस्टिकली संभव नहीं है। सप्पल ने कहा कि क्यों, सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर में है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कोई विश्लेषण करना नहीं है। उनके प्रिंट आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में दे चुका है। कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करने देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिकल चुनौती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्य एक भी संसदीय सीट नहीं खोएंगे। उन्होंने कहा कि परिसीमन की वजह से तमिलनाडु सहित किसी भी दक्षिणी राज्य में संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी। कोयम्बटूर, तिरुवन्नमलाई और रामनाथपुरम में पार्टी कार्यालयों के उद्घाटन पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आज ये सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी कि परिसीमन के कारण दक्षिण को नुकसान ना हो। तमिलनाडु में जनता परेशान है, यही कारण है कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने कहा कि मैं दक्षिण भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने यह सुनिश्चित करने के लिए आपके हित को ध्यान में रखा है कि एक भी सीट कम ना हो और जो भी बढ़ोतरी होगी उसमें दक्षिणी राज्यों को उचित हिस्सा मिलेगा। इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है। तमिलनाडु में हिंदी लागू करने के विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कोयम्बटूर में अपने संबोधन की शुरुआत में राज्य के लोगों से माफी मांगी। अमित शाह ने कहा कि वो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल में बात नहीं कर पा रहे हैं। यूरोपीय संघ ब्रसेल के हित की वस्तुओं पर कम टैरिफ की मांग कर रहा है, जिसमें विस्की, वाइन और कार आदि शामिल हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA हासिल करने के लिए 27 सदस्यीय समूह के लिए ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगा। इसको लेकर चर्चा है कि क्या भारत और यूरोपियन यूनियन में बात बनेगी, क्योंकि सभी अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं। बता दें, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और शीर्ष यूरोपीय नेतृत्व 27-28 फरवरी को भारत आएगा। भारत यात्रा के दौरान व्यापार और टेक्नोलॉजी प्रमुख मुद्दों में से एक होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर फायरिंग की है। सेना के अधिकारी ने बताया है कि आतंकियों ने सुंदरबनी इलाके में ये फायरिंग की है। रक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक अब तक इस घटना में किसी भी पक्ष से किसी भी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्द ही वो दुनिया भर के अमीरों को गोल्ड कार्ड बेचेंगे। इस कार्ड के जरिए दुनिया भर के अमीरों को अमेरिका में बसाने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने नई इमिग्रेशन पहल की घोषणा की है। ये एक गोल्ड कार्ड है जो $5 मिलियन खर्च करने पर अमेरिकी नागरिकता देता है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप की ये घोषणा भारत समेत बाकी देशों के उन निवेशकों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है जो अमेरिका में कारोबार करना चाहते हैं और वहीं बसने के इच्छुक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका आकर दोनों देशों के बीच खनिज समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी आर्थिक मदद और सैन्य उपकरणों के बिना ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाता। हम एक बहुत बड़े संकट में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी करदाता अपना पैसा वापस लेने वाले हैं।
ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन को दी अमेरिकी सैन्य सहायता के बदले उसके खनिज को हासिल करने के लिए दबाव डाल रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।